पूर्वांचल के एक छोटे से गांव भिरौली में मिट्टी की खुशबू, कच्चे रास्तों की चिर परिचित खड़खड़ाहट और दूर तक फैले खेतों की हरियाली हर सुबह को नई उम्मीद से भर देती थी। इस गांव में रहने वाले लोग सादगी भरे थे, लेकिन एक समस्या सालों से उनके साथ थी, आपसी मनमुटाव। कभी पानी को लेकर झगड़ा, कभी खेत की मेड़ को लेकर बहस और कभी किसी के जानवर के किसी के खेत में घुस जाने पर पूरा गांव दो हिस्सों में बंट जाता। गांव के बीचों बीच एक बूढ़ा शांत स्वभाव वाला बढ़ई रहता था, रामू दादा। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष हो चुकी थी, मगर दिल आज भी बच्चे जैसा साफ था। लोग उसे अपने झगड़ों में कभी तटस्थ गवाह बनाते, कभी सलाहकार, क्योंकि उसकी बातों में ठहराव था और बुद्धि में प्रकाश। एक दिन गांव में हलचल मच गई। पंचायत चौपाल पर दो परिवारों का झगड़ा फिर से तूल पकड़ चुका था, हरी सिंह और बल्लू का। हरी सिंह का आरोप था कि बल्लू ने सिंचाई के लिए बनाई गई वाटर नाली को अपनी ओर मोड़ लिया है, जिससे उसके खेत सूखने लगे। दूसरी तरफ बल्लू का कहना था कि नाली पहले से उसी दिशा में जाती थी, बस मिट्टी गिरने से रुक गई थी, जिसे उसने साफ कर दिया था। गुस्से में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुना दी। पूरा गांव इकट्ठा था, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। तभी किसी ने कहा, अरे रामू दादा को बुलाओ, वही समझाएंगे तो बात बनेगी। रामू दादा अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे आए। दोनों पक्ष उनको देखते ही थोड़ी शांति में आ गए, क्योंकि गांव में केवल वही थे जिनकी बात सब लोग सुनते थे। रामू दादा ने दोनों को देखा, फिर धीरे से बोले, तुम्हारा झगड़ा नाली का नहीं, नजर का है। नाली सीधी भी हो सकती है, मुड़ी हुई भी। ये तुम दोनों की सोच पर निर्भर करता है। चलो दोनों खेत दिखाते हैं। सब लोग उनके साथ खेतों की तरफ चल पड़े। धूप हल्की थी, हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी और दोनों परिवार के लोग बड़बड़ाते हुए पीछे चल रहे थे। खेत पर पहुंचकर रामू दादा कुछ देर मिट्टी को हाथ में लेकर जांचते रहे, फिर नाली को करीब से देखते रहे। वहां कोई बड़ी समस्या नहीं थी, बस मिट्टी का एक ढेर था जो शायद हाल की बरसात में बहकर नाली को रोक गया था। उन्होंने कहा, देखो बेटा, नाली रुक तो इसी तरफ रही है, लेकिन इसे साफ करने के बजाय आप दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुम दोनों मिलकर इसे ठीक कर लेते तो आधे दिन में पानी बह जाता। ये सुनकर दोनों परिवार फिर से एक दूसरे को दोष देने लगे। मामला फिर से बढ़ने लगा। इस बार रामू दादा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद समझ आ जाए कि असली गलती किसकी है। सब लोग चुप होकर उनकी तरफ देखने लगे। बहुत साल पहले जब मैं जवान था, गांव में दो भाई रहते थे, शंभू और रघुनाथ। दोनों के पास बराबर जमीन थी, समान मेहनत थी, लेकिन दोनों की सोच एकदम अलग। शंभू हमेशा अपने भाई की मदद करता, उसके खेत में जाकर हाथ बटाता, बैल देता। रघुनाथ सोचता, मैं क्यों अपना काम कौन करेगा। एक साल बारिश कम हुई, दोनों के खेत सूखने लगे। मैंने दोनों से कहा कि अगर तुम दोनों मिलकर नहर साफ कर दो तो पानी दोनों खेतों में भर जाएगा। शंभू तैयार हो गया, पर रघुनाथ बोला, पहले शंभू करे तभी मैं करूंगा। शंभू ने इंतजार नहीं किया और अकेले मेहनत में जुट गया। पूरे 3 दिन लगाकर उसने नहर साफ कर दी। अगले ही हफ्ते बारिश भी हो गई और पानी नहर से बहकर दोनों के खेतों में भर गया। शंभू का खेत तो भरा पूरा हुआ, लेकिन रघुनाथ के खेत में देर से पानी जाने के कारण फसल आधी ही बची। वो मेरे पास आया और बोला, काश मैंने भी भाई की तरह मदद की होती। मैंने उसे सिर्फ एक बात कही, जो पहले हाथ बढ़ाता है वही पहले फल पाता है। कहानी खत्म होने पर रामू दादा ने दोनों परिवारों की तरफ देखा और पूछा, तो बताओ किसकी गलती है, नाली की, मौसम की या तुम दोनों की? दोनों परिवार चुप हो गए। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि लड़ने से पहले समस्या को मिलकर हल कर लेना ज्यादा आसान था। उधर कुछ दूरी पर खड़े गांव के बच्चों ने ये सब देखा और आपस में फुसफुसाए, हम तो अपने खेल में भी झगड़ लेते हैं, लेकिन काम साथ में करते हैं तभी जल्दी पूरा होता है। उन बच्चों की मासूम बातें भी बड़े लोगों को सुनाई दे गईं और अजीब तरह से वही बातें दोनों परिवारों के दिल पर असर कर गईं। अगले ही पल हरी सिंह ने कहा, ठीक है बल्लू, पहले मैं नाली साफ करूंगा, तू साथ देना, हम मिलकर कर लेते हैं। बल्लू भी पिघल गया। नहीं भाई,
आधा काम मैं करूंगा, आधा तुम। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े और पहली बार मुस्कुराए। रामू दादा भी मुस्कुराए। उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी, जैसे कई महीनों से बंद पड़ी हवा का झोंका अचानक घर में आकर सब सड़ांध मिटा दे। उस दिन दोनों परिवार जुट गए। हाथों में फावड़े थे, कंधे पर पसीने की धारियां बह रही थीं, लेकिन चेहरे पर काम करने की खुशी थी। कुछ ही घंटों में नाली पूरी तरह साफ हो गई। पानी तेजी से बहकर हरी सिंह के खेत में पहुंचा, फिर बल्लू के खेत में भी फैल गया। खेतों में आई नमी देखकर दोनों की आंखों में खुशी भर आई। धीरे धीरे भिरौली गांव बदलने लगा। जहां पहले दीवारें थीं, वहां रास्ते बने। जहां मनमुटाव था, वहां अपनापन बढ़ा। और जहां लोग लड़ते थे, वहां आज लोग साथ बैठकर चाय पीते थे। सबको एक बात समझ आ गई, जब लोग साथ खड़े हों तो कोई समस्या बड़ी नहीं होती।